मेरा नाम है राजू गौड़ और आप देख रहे हैं रोस्ट वाले बाबा जी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप लोगों की समर्थन की जरूरत रहेगी थोड़ी, मगर क्यों? सीए से सांसद तक राघव चड्ढा की पूरी कहानी। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। भाइयों और बहनों, आज की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। एक ऐसा लड़का जो सीए ऑफिस में बैठकर लोगों का हिसाब करता था, लेकिन फिर उसने सोचा क्यों ना पूरे देश का हिसाब कर लिया जाए। नाम है राघव चड्ढा। कुछ लोग कहते हैं यंग लीडर, कुछ कहते हैं स्मार्ट पॉलिटिशियन, और कुछ लोग कहते हैं भाई ये नेता कम और मॉडल ज्यादा लगता है। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन आज हम जानेंगे इनकी पूरी सच्चाई, बिना फिल्टर, थोड़ा सच थोड़ा मजाक और पूरा मजा। दिल्ली का लड़का पढ़ाई में तेज, इतना तेज कि बन गया चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए बनना मतलब रात में सोते हुए भी दिमाग में चलता है डेबिट क्या और क्रेडिट क्या। दोस्त पार्टी कर रहे हैं और ये बैलेंस शीट बना रहा है। बाकी लोग गर्लफ्रेंड ढूंढते हैं और ये प्रॉफिट और लॉस ढूंढ रहे थे। खाओ माँ कसम। कॉर्पोरेट जॉब मिली, पैसा, आराम और वो सब कुछ जो हर कोई चाहता है। मुझे ये चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए। बस उस बंदे ने नहीं रखा, गर्लफ्रेंड नहीं रखा। लेकिन अंदर से आवाज आई कि भाई ये जिंदगी कुछ ज्यादा ही सिंपल है, इसे तू कठिन तो बना ले यार। चल झूठा। और तभी उसने सोचा नहीं भाई, अब देश बचाना है। फिर आया साल 2011, पूरा देश सड़कों पर। अन्ना हजारे का आंदोलन, यहाँ से शुरू हुआ असली गेम। उस वक्त हर दूसरा इंसान एक्टिविटीज बन गया था और तीसरा इंसान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर। और यहाँ पर मिले अरविंद केजरीवाल, जो कि आप लोगों को पता है रेल में भी बैठे और जेल में भी बैठे, दोनों जगह आराम ही आराम। यहाँ पर मिले अरविंद केजरीवाल और फिर सोचा अब एक्सेल सीट नहीं, देश की सीट संभालनी है। फिर आया वो दिन जब हुई उनकी आप पार्टी में एंट्री और फिर ऊंचा उड़ान, आम आदमी पार्टी में एंट्री। और भाई ने एंट्री ऐसी मारी कि ऐसा लगा हो दया दरवाजा तोड़ कर निकला हो। टीवी डिबेट में आने लगे, इतना कॉन्फिडेंस कि सामने वाला सोचता था मैं सही हूं या ये बोलते नहीं थे, समझाते थे। और भाई देखो, समझाने का तरीका इतना सटीक कि सामने वाला मान भी जाता था। मतलब वो नेता जिसे देखकर लोग कहते थे हाँ ये पढ़ा लिखा लगता है। अब आता है एमएलए से लेकर सांसद तक का सफर। 2020 एमएलए बन गए, 2022 सीधा राज्यसभा। ये वही स्पीड है जो हमारे इंटरनेट में कभी नहीं आती। बात तो सही है। हम 5 साल में प्रमोशन का इंतजार करते हैं और ये जनाब सीधा सांसद पहुंच गए। कम उम्र, बड़ी जिम्मेदारी, और यहीं से शुरू होता है असली प्रेशर और जिसे चाहे कह लो असली खेल। और फिर आया लाइफ का सबसे वायरल मोमेंट, परिणीति चोपड़ा, जिसे लोग चड्ढी के नाम से भी जानते हैं। एक तरफ सांसद, दूसरी तरफ सिनेमा। भाई ने ऐसा कॉम्बो बनाया कि न्यूज़ वाले भी कंफ्यूज हो गए कि भाई साहब पॉलिटिक्स कवर करें या बॉलीवुड। शादी हुई, पूरा देश देख रहा था, देख ही नहीं रहा था। कई लोग तो रील भी बना रहे थे, चड्ढा को मिल गई चड्ढी, चड्ढी को मिल गया चड्ढा। कुछ लोग फार्म भरते रह गए और भाई ने सेलिब्रिटी लाइफ अनब्लॉक कर ली। अब आते हैं उस जगह जहां असली खेल होता है, राजनीति। यहाँ दोस्त भी बदलते हैं और बयान भी। पॉलिटिक्स में अगर आप सीधा बोलते हैं तो आप ज्यादा दिन नहीं टिकते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अपोजिशन सवाल उठाता है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन कभी कभी यही सरदर्द भी बन जाता है, उन नेताओं के लिए नहीं, हम जैसे वोटरों के लिए। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। लोग कहते हैं स्मार्ट लीडर, एजुकेटेड, यंग फेस। मतलब वो नेता जिसे देखकर आंटियां भी बोले अरे बहन चल उसी से शादी करते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स सिर्फ इमेज नहीं है, ये पेशेंस,
स्ट्रेटजी अरे कहना क्या चाहते हो? और टाइमिंग का खेल है। तो ये थी कहानी राघव चड्ढा की, एक आम लड़के से एक खास नेता बनने तक। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? झूठ बोलो। कि अगर आप में दम है तो आप सीए से सांसद भी बन सकते हैं। बस एक चीज याद रखना, यहाँ एक्सेल सीट से निकलकर लाइव सीट संभालनी पड़ती है। अब आप बताओ, ये भविष्य का बड़ा नेता है या सिर्फ कैमरे का किंग? कमेंट में लिखो और सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि यहाँ मिलेगा सच्चाई भी और तगड़ा रोस्ट भी।